गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। चलिए, आज मैं आपके सामने बेटा जो लेके आया हूँ वो क्लास 12th का चैप्टर लेके आया हूँ, फंक्शन। आज मैं आपके सामने क्लास 12th के फंक्शन के बारे में बात करूंगा। और ये मैंने पहले से लिख रखा है बेटा यहाँ पर कि क्लास 12th का ये मैं फंक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपको। मैं रिलेशन आपको बता चुका हूँ, मेरे वीडियोस को आप देख लेना अच्छे से। और इसमें आज मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखना फंक्शन क्या होता है और सीबीएसई में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फंक्शन में, वो सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा। ओके, चलो देखते हैं इसको जरा। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा बनता है वो ये बनता है कि आखिर फंक्शन क्या होता है। जब हम फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने प्रॉपर डेफिनेशन लिख रखी है, जिसको सर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, लेट ए एंड बी आर द टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। उसमें आ रिलेशन, यानी कि ए का रिलेशन बता रहे फ्रॉम ए टू बी, यानी कि रिलेशन बताया ए से बी का। क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इज कॉल्ड अ फंक्शन, इज कॉल्ड अ फंक्शन। इसको कब फंक्शन कहेंगे? उसकी दो कंडीशन अराइज होती हैं, इफ एंड ओनली इफ। दो कंडीशन अराइज होती हैं बेटा, इनको बहुत ध्यान से देखिएगा अच्छे से। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि मान लीजिए कोई एक एलिमेंट लिया है मैंने, एक ए वाला, वो बिलोंग करना चाहिए ए फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, और कोई बी एलिमेंट लिया हुआ है वो बी फंक्शन को बिलोंग कर रहा है। ये बिल्कुल कंडीशन पहली वाली होनी चाहिए, तभी कोई फंक्शन आपका यहां पर फंक्शन होगा किसी भी एलिमेंट का। ओके, ए सेकंड जो कंडीशन मेरी बनती है वो क्या बनती है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए भी मेरा सेट है एक, वो बिलोंग कर रहा है मेरे फंक्शन को, ठीक है। ए भी बिलोंग कर रहा है फंक्शन को, देन उसके बाद मैं कह सकता हूं कि एक थर्ड एलिमेंट, जो मैंने एक थर्ड एलिमेंट लिया सी, यानी कि ए सी, वो भी बिलोंग कर रहा है मेरे फंक्शन को, दैट इज इक्वल बी इक्वल सी। तो बेटा ये फंक्शन की डेफिनेशन है, नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है। इट्स अ काइंड ऑफ फंक्शन। फंक्शन के काइंड बताऊंगा मैं आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में, और सीबीएसई में मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं आता है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा जरा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बताऊंगा अब आपको, काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन। और मेनली यहां पर मैं आपको दो काइंड बताऊंगा पहले तो, ठीक है। दो तीन काइंड बता दूंगा मैं आपको। चलो, कौन कौन से काइंड बताऊंगा तो ध्यान से देखो, पहले मैं उनको लिख देता हूं। पहला काइंड जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताऊंगा फंक्शन का वन वन, वन वन फंक्शन। कौन सा बेटा? वन वन फंक्शन। और इसी का दूसरा नाम लिखते हैं हमें, तो इसका क्या होगा दूसरा नाम? इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन इसी का दूसरा नाम होता है। और तीसरा लिखते हैं इसी को, तो लिख देते हैं इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी फंक्शन। ये इन तीनों नाम से जाना जाता है। तो बहुत ध्यान देने वाली चीज है ये आपके लिए कि वन वन फंक्शन, इसी का नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, इसी का नाम होता है इंजेक्टिविटी, ठीक है। तो ये तीनों एक ही फंक्शन के नाम है हमारे। ये फर्स्ट वाला बताया मैंने, तीनों के एक ही नाम है, ठीक है। ओके जी, चलिए तो पहले मैं एक एक करके आपको, जैसे मैंने ये लिख दिया वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिविटी फंक्शन, तीनों एक ही है, इसके बारे में बता देता हूं आपको कि ये होता क्या है। फिर इसके बाद इसका सेकंड टाइप आपको बताऊंगा मैं अच्छे से। इसे देख लीजिए आप जरा जल्दी से। चलिए, तो मैं आपको जो पहला बताता हूं कंसेप्ट, वो बताने वाला हूं आपको वन वन फंक्शन, ठीक है। इनके ये नाम है, आपको बस याद रखने हैं इनके नाम की, इन नामों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंजेक्टिव कर, ये मत सोचना कि कौन सा फंक्शन आपके सामने ये आ चुका है, बस आपको ये पता होना चाहिए। चलो, तो मैं वन वन फंक्शन की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा? लेट एफ ए टू बी, लेट एफ ए टू बी इज सेड टू बी अ वन वन फंक्शन, is said to be a one one function, is said to be a one one function if सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब लिखने जा रहा हूं यहां पर, if different element, if
different element of A have different image in B, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वन वन फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता रहा हूं ये कि इसको हमें कैसे पहचानना है कि कोई भी फंक्शन वन वन होगा या नहीं होगा, ये हम मैपिंग के थ्रू पहचानेंगे। सबसे पहले वन वन फंक्शन, ये क्या बताया कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, एक फंक्शन है ए, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, उनकी डिफरेंट इमेज होंगी बी में, ठीक है, डिफरेंट इमेज होंगी बी में, ए की इमेज बी में, ये हमारा वन वन फंक्शन कहलाएगा। कैसे, जरा चलिए मैं आपको मैपिंग के थ्रू जरा ये बता देता हूं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको डेफिनेशन तो देख ली, मेनली चीजें आप देखो जरा, ठीक है। चलो, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने फंक्शन लिया ए और एक फंक्शन लिया मैंने यहां पर बी, ठीक, एक ए फंक्शन है एक बी फंक्शन है। इसमें चलिए मैं मान लेता हूं x1 x2 x3 x4 x5, ओके। यहां लेता हूं मैं y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक। इनके मैपिंग के थ्रू बता रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए पहले वाले की इमेज ये y1, ठीक है, x2 की इमेज y2, x3 की इमेज y3, x4 की इमेज y4, x5 की इमेज y6। अब यहां पर एक कंडीशन आप ये देखिए कि जो मेरा a फंक्शन है, a फंक्शन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, पूरे 5 के 5 एलिमेंट, उसकी हर एक एलिमेंट की इमेज है दूसरे फंक्शन b में। देखो, x1 की इमेज, x2 की इमेज, x3 की इमेज, x4 की इमेज, x5 की इमेज, यानी कि यहां हर किसी की इमेज होना कंपलसरी है दूसरे फंक्शन में, वो भी सिर्फ वन वन इमेज। देखो, सिंगल इमेज, सिंगल इसकी, सिंगल इसका, सिंगल ये, बात समझ में आई। तो वन वन फंक्शन के लिए यहां लिखा हुआ है मेरा वन वन फंक्शन के लिए फंक्शन ए के एलिमेंट्स की बी एलिमेंट्स में इमेज होना कंपलसरी है, तभी मेरा कोई फंक्शन वन वन फंक्शन कहलाता है। तो ये मेरा जो फंक्शन होगा, इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरा वन वन फंक्शन है, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं कि ये मेरा वन वन फंक्शन है। बट आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बाई 5 छूट गया, बेटा उससे मतलब नहीं है, बस इस एलिमेंट्स का, यानी फंक्शन ए का कोई भी नहीं छूटना चाहिए, इस यहां से सबकी इमेज यहां प्रेजेंट होनी चाहिए, ये मेरा वन वन फंक्शन होता है। बात समझ में आई, मैपिंग के थ्रू बताया मैंने आपको अच्छे से, इमेज के थ्रू, समझ में आई ना ये बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको मैपिंग के थ्रू बता दी, वन वन फंक्शन पहचानना, देख लो जरा इसको। अब मैं आपको जो बताता हूं वन वन फंक्शन एल्गोरिथम के थ्रू, क्वेश्चन आ जाता है, आप उसको मैपिंग, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आप मैपिंग बना के इमेज बना के आप कर सकते हो, बट जब एल्गोरिथम के थ्रू हमें जब करना है इस क्वेश्चन को, तो हम उस एल्गोरिथम के थ्रू कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा इसको जरा, ठीक है। चलो, तो मैं एल्गोरिथम के थ्रू बेटा बता दूं आपको कि ये वन वन फंक्शन कैसे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। एल्गोरिथम फॉर वन वन, यानी कि वन वन फंक्शन के लिए जो मैं एल्गोरिथम बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने माइंड में समझ लीजिए कि वन वन फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कितने स्टेप आपको उस क्वेश्चन में करने हैं। पहला स्टेप बहुत इजी है, इस वे में बताऊंगा मैं, कोई बुकिश लैंग्वेज और ये नहीं बताऊंगा आपको, बुकिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये वो मुझे कोई मतलब नहीं है। आपका जो मेन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकें, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो पहला स्टेप तो मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 1। पहला स्टेप में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको एक फंक्शन गिवन है, ओके, आपको एक फंक्शन गिवन होगा, पहली बात फंक्शन गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। जब मुझे फंक्शन गिवन है तो मैं क्या करूंगा, गिवन फंक्शन यहां लिख देता हूं, गिवन लेट x1 एंड x2 आर टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ फंक्शन,
यानी कि ये मेरे एक आर्बिट्री एलिमेंट मुझे कौन कौन से, एक x1 और एक x2 मानने ही है। ये समझ लीजिए वन वन फंक्शन के क्वेश्चन करने के लिए आपको x1 x2 मानना ही है, पहला कंसेप्ट। बात समझ में आई? पहला स्टेप। स्टेप 2 फॉर वन वन फंक्शन, स्टेप 2 याद रखना, x1 x2 मानना ही आपको। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो आपने x1 x2 माना है उसको अपने फंक्शन में पुट करना है और fx1 fx2 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, fx1 fx2 के इक्वल पुट करके आपको चेक करना है, जो कि आपका स्टेप थर्ड होगा, जो कि आपका स्टेप थर्ड होगा। और स्टेप थर्ड में वेरीफाई होने के बाद आपका ये आना चाहिए x1 इक्वल x2। ये आपका स्टेप थर्ड में आना चाहिए कि जो फंक्शन में मैंने वैल्यू पुट की x1 की और x2 की, दोनों को जब सॉल्व किया उसे, इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप सॉल्व हो गया। अगर मेरा x1 x2 के इक्वल आता है, यानी कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज है दूसरे फंक्शन में, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा वन वन फंक्शन होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरा वन वन फंक्शन होगा। इन स्टेप्स को, मेनली ये 3 स्टेप एल्गोरिथम है फॉर वन वन के लिए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये करना। मैं अभी एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको वन वन फंक्शन का, जिससे आप इजीली समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे हुआ है। आखिर जो मैं बता रहा हूं ये स्टेप, उनको फॉलो कैसे करना है, जरा ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लो जरा जल्दी से। नोट हो गया? चलिए अब मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको इसी वन वन फंक्शन पर, जो मैं कह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन करने कैसे हैं। चलिए मान लीजिए मुझे फंक्शन गिवन है, फंक्शन z टू z दैट इज fx इक्वल z टू z दैट इज fx इक्वल 2x माइनस 3, ओके, x बिलोंग्स टू z। ये फंक्शन है आपको, और ये बोल रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये वन वन फंक्शन है। ये आपको प्रूव करना है कि ये वन वन फंक्शन है। चलो तो मैं ऐसे करूंगा कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा इसे। तो मैं यहाँ लिखूंगा वन वन, यानी कि जो वन वन की कंडीशन है लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे लिखकर कि आप वन वन के लिए करने जा रहे हैं। चलो वन वन का स्टेप करते हैं। तो वही कंडीशन, सबसे पहले अपना फंक्शन लिखो। पहला स्टेप, फंक्शन क्या है हमारा, ये रहा, ओके। फिर वही करेंगे, लेट x1 एंड x2 बी टू आर्बिट्ररी एलिमेंट, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, अपने उसी फंक्शन में इसमें पुट करेंगे। यहां पर सेकंड स्टेप जो मैंने जैसा बताया था आपको, fx1 fx2 के इक्वल रखना है आपको, fx1 fx2 के इक्वल रखना है। बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से ना? अच्छे से आ रही है? चलिए देखिए जरा। फिर ये फंक्शन देखो जरा, जब fx की वैल्यू ये है, ठीक, तो मैं ये लिखूं fx, x की जगह पर x है तो x1 की जगह पर यहां पर x1 ही तो आ जाएगा। तो 2x1 माइनस 3 इक्वल, सेम इसमें करते हैं 2x2 माइनस 3। कंडीशन समझ में आई? fx की वैल्यू थी ये, बस x की जगह पे x1 हो गया, x2 की जगह पे x2 हो गया। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोनों जो है देखो सेम साइन है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ओके। तो फिर 2x1 इक्वल 2x2। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा x1 इक्वल x2 आया। x1 इक्वल क्या आया? x2। तो मैं कह सकता हूं यहां पर लिखकर कि मेरा कोई क्वेश्चन जो अब आ गया x1 x2 के इक्वल, यस इट इज अ वन वन फंक्शन, इट इज अ वन वन फंक्शन, ये मेरा एक वन वन फंक्शन होगा। तो आपको इस तरीके से पहचानना है कि वन वन फंक्शन कैसे पहचानेंगे। बात समझ में आ गई? इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। हाँ जी, नोट डाउन करिए वेरी फास्ट। चलिए चलिए अब मैं सेकंड टाइप बताता हूं आपको। ठीक है, ये हो गया वन वन हो गया।
अब जो मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट, यही मेनली इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा, जो मेनली सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक, जो है मेरा अब वो आएगा दूसरा टाइप। चलिए बेटा जरा इसको ध्यान से देखना, मैं जब आपको ये बता रहा हूं, दो फंक्शन की बताऊंगा यहाँ पर, ए बी, ठीक, और एक मैं ये ले लेता हूँ, समझ में आई? चलो इसे ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स वाई। यहाँ पे लिया मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ लिया मैंने ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और यहाँ लेता हूं मैं आपका ए बी सी डी ई, यहाँ लेता हूं 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आई? चलिए यहाँ पे देखता हूं कि ऑन टू फंक्शन की मैपिंग कैसे होती है। चलो आप बताएंगे इन दोनों में से ये वाला ऑन टू फंक्शन होगा या ये वाला ऑन टू फंक्शन होगा, बड़ा ध्यान से देखना है इसको। ठीक, मान लो 1 की प्री इमेज ये प्रेजेंट है, 3 की ये भी प्रेजेंट है, 3 की ये भी प्रेजेंट है, 4 की ये है, 5 की ये है। ओके, चलो इधर की बात करूं, इसकी मान लीजिए ये प्रेजेंट है, इसकी भी 1 है इमेज, इसकी 2 है, इसकी ये है, और 4 एंड 5, और इसकी मेरी 4 है और इसकी मेरी 5 है। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि इन दोनों में से मैंने दोनों अलग अलग टाइप के बनाए हैं, ये बताना है आपको कौन सा इनमें से ऑन टू फंक्शन की मैपिंग बता रहा है, इनमें से कौन सा ऑन टू फंक्शन है ये आपको बताना है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर ये देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात कर लूं, अच्छा मैंने इसको एक एलिमेंट को छोड़ दिया है, चलिए कोई बात नहीं, आपको एलिमेंट छूट गया है। तो यहाँ देखिए इस एलिमेंट की अगर मैं चाहूं तो इसको भी मान लो एक इमेज इसकी बन जाती है यहाँ पर। तो यहाँ देखो जरा, आपके इस एलिमेंट की एक भी इमेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये एलिमेंट है आपका छूट गया है, इसकी कोई भी इमेज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। 1 की ये है और ये है, 3 की ये दोनों है, 4 की ये है, 5 की ये है, पर 2 की एलिमेंट की कोई भी इमेज यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये फंक्शन मेरा बेटा ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है। ऐसे फंक्शन को जो हम बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं ऐसे फंक्शन को? हम इनटू फंक्शन। बात समझ में आई? वहीं हम इधर की बात कर ले बेटा कि इधर क्या है, देखिए हर एलिमेंट की इमेज है, यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज है, कोई भी एलिमेंट इसका छूटा नहीं है। एलिमेंट अगर इसका बेटा किसी की प्री इमेज नहीं होगी तो वो ऑन टू फंक्शन में नहीं जाएगा, पहली बात आपके लिए। यहाँ प्री इमेज नहीं थी इसकी तो ये ऑन टू फंक्शन में नहीं था, इधर सब एलिमेंट्स की प्री इमेज है तो ये मेरा ऑन टू फंक्शन में आएगा। तो मैं इसे कह सकता हूं कि ये मेरा क्या है, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है ये मेरा। इस चीज को ध्यान से देख लो जरा। अब मैं आपको एल्गोरिथम बता देता हूं ऑन टू फंक्शन की, ठीक है, जो आपको करनी है अच्छे से। चलो देखो, एल्गोरिथम फॉर ऑन टू। स्टेप 1, क्या स्टेप की हम बात करते हैं? पहला स्टेप की बात करूं मैं, पहला स्टेप आपके लिए क्या है, आपका फंक्शन तो गिवन होगा बेटा, आपको क्या करना है, लेट y बी एन आर्बिट्री कांस्टेंट। आपको एक y आर्बिट्री कांस्टेंट मानना है, ठीक है, y एक आर्बिट्री कांस्टेंट आपको मानना है। स्टेप 2, अगर मैं स्टेप 2 की बात करूं तो स्टेप 2 के लिए क्या होगा, एल्गोरिथम बना दिया मैंने ऑन टू फंक्शन के लिए। स्टेप 1 बता दिया आपको कि फंक्शन गिवन होगा, y आपको एक आर्बिट्री एलिमेंट मानना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि fx को y के इक्वल पुट करना है, fx को y के इक्वल पुट करना है। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड x इन टर्म ऑफ y, यानी कि आप x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, x की वैल्यू निकालेंगे किसके टर्म में, y के टर्म में x की वैल्यू निकालेंगे। फिर आपका जो लास्ट स्टेप होगा, स्टेप 4,
उसमें आपको ये प्रूफ करना है कि जो मेरा एफ एक्स आया था वो क्या y के इक्वल आ गया, एफ एक्स जो है वो y के इक्वल ही वापस लौट के आ गया। यहां मैंने पुट किया के देखा था, फिर इसको x की वैल्यू निकाली थी, उस x की वैल्यू उठा के फिर पुट करनी है मुझे इसमें, तो लास्ट में आना चाहिए एफ एक्स इक्वल वाई के। तो ये 4 स्टेप आपको एल्गोरिथ्म फॉर ऑनटू फंक्शन के लिए याद रखने हैं। ठीक है, अभी आपको मुझे पता है ये स्टेप आपको सही समझ में नहीं आए होंगे, बट मैं आपको एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपके सामने, तो शायद आपको, शायद नहीं बिल्कुल डेफिनेटली आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हमारा ऑनटू फंक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, मान लीजिए मुझे एक फंक्शन गिवन है 2x माइनस 3, फंक्शन गिवन है 2x माइनस 3, एफ जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल 2x माइनस 3 x बिलोंग्स टू z। ठीक है, और मुझे ऐसे प्रूफ करना है कि ये मेरा एक ऑनटू फंक्शन है। ये क्या है, मेरा एक ऑनटू फंक्शन है। चलो तो पहला स्टेप जो हम करते आए हैं हमेशा से, मैंने बताया कि आपको क्या लेना है, अपना फंक्शन, फंक्शन ले लिया हमने अपना। दूसरा क्या लेना था, क्या बताया था मैंने, सेकंड स्टेप, इस फंक्शन को आपको y के इक्वल पुट करना है। ठीक है, चलो एफ एक्स कितना दिया है हमको, ये रहा 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल y। फिर मैंने बेटा आपको थर्ड स्टेप क्या बताया था कि यहां से x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म में। चलो निकालते हैं जरा। ठीक है, ये मैं स्टेप लिख रहा हूं आपके लिए कि आपको समझ में आ जाए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या मैं कर रहा हूं। माइनस का 3 बेटा उधर पहुंचा दो तो ये प्लस का 3 बन गया, x मल्टी 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो उस साइड भेज दो तो ये डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है मेरे y की फॉर्म में, x की वैल्यू y की फॉर्म में आ गई है। बात समझ में आई यहां तक, बहुत बढ़िया। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे ऑनटू फंक्शन में, कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू आई है आपकी, आपको क्या करना है, उस x की वैल्यू को उठा के अपने फंक्शन में पुट करना है और चेक करना है ये जो फंक्शन की वैल्यू थी, ये जो x की वैल्यू आई है, ये वैल्यू उठा के अपने फंक्शन में पुट करना है, चेक करना है क्या ये एफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है, ये चेक करेंगे। चलो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, y प्लस 3 अपॉन 2। जब यहां मैंने x की वैल्यू पुट की तो यहां भी तो पुट करूंगा, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो मेरा बचा क्या, y प्लस 3 माइनस 3, प्लस माइनस कैंसिल हो गया डेट इज इक्वल y। यानी कि मुझे यहां से पता चला कि मेरा जो फंक्शन था एफ एक्स वो वापस लौट के y के इक्वल आ गया, वापस लौट कर y के इक्वल आ गया, जिससे कि प्रूफ हो गया कि ये मेरा ऑनटू फंक्शन है। ओके, तो आपको बात समझ में आई, ये सारे स्टेप्स ऑनटू फंक्शन के लिए। देयरफॉर f इज एन ऑनटू फंक्शन, ये मेरा ऑनटू फंक्शन हो गया। अच्छे से समझ में आई बात, अच्छे से इसको जरा नोट डाउन कर लो। कंडीशन बन जाती है वही है इसके लिए, ऑनटू फंक्शन के लिए, अगर एफ एक्स को आप y के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, याद रखना इसको बहुत अच्छे से। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, बहुत जल्दी से, बहुत अच्छे, वेरी गुड। जल्दी नोट डाउन करो। चलिए मैं आज आपको जो आगे बता देता हूं वो एक नोट बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, एक नोट बता देता हूं आपको, बहुत ध्यान देना है इस नोट को जरा। ये हो गया, चलो लास्ट चीज मैं बता देता हूं आपको इसकी, फिर इसके बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अभी तो मैंने ये एग्जांपल की तरह बेटा आपको बताए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसके बेसिस के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाके दूंगा। चलो एक नोट पॉइंट देता हूं मैं आपको, जरा ध्यान देना। ठीक है, उस नोट पॉइंट को, इफ a एंड b हैव टू सेट, मान लो a एंड b हैव टू सेट, मान लो इनके दो सेट दिए हुए हैं हमें, a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है। ठीक है, जिसमें की कंडीशन है मेरी कि जो m है वो n के बराबर और इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉइंट पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, m जो है वो m लेस देन और इक्वल टू n, उसके बाद हम कह सकते हैं टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, ये निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होता है मेरा, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से देखना, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है NCM मल्टीप्लाई M फैक्टोरियल, ठीक है। कभी पूछ लेता है कि आपको दो सेट दिए हुए हैं और उनके इतने एलिमेंट है, इसमें इतने एलिमेंट है और कंडीशन ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो उसके वन वन फंक्शन कितने फंक्शन बनेंगे, तो उसे निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा? n कॉम्बिनेशन विद m मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई विद m फैक्टोरियल। तो ये बात जो मैंने आपको बेटा ये आज जो बताया फंक्शन में, ये सारी चीजें आपको समझ में आई अच्छे से? ओके। अगर कोई भी डाउट होता है आपको इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ओके, ये मेरा पार्ट 1 था बेटा फंक्शन का, तो इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसके बेसिस के जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके आपको आपके सामने दूंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियो मेरा देखिए अच्छे से और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू बेटा एंड बी हैप्पी।